हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। यह है आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची डरावनी कहानी सुनने को मिलेंगी। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है यूपी के एक गांव की। उस गांव में फारूक नाम का एक आदमी रहता था, जिसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम जमाल और छोटे बेटे का नाम शहजाद था। बड़ा बेटा अपने पिता के साथ ज़्यादा काम करता था। वो उनके साथ खेतों में भी काम करवाता था और घर के सभी काम वो करता था। उधर छोटा बेटा ज़्यादातर घर से बाहर रहता था। उसे अखाड़े जाना और वहाँ कसरत करना उसको बहुत पसंद था। वो घंटों अखाड़े में बिताया करता था और नए नए तरीक़ों से दूसरे पहलवानों को हराने की प्रैक्टिस किया करता था। धीरे धीरे वह जिस्म से काफ़ी तगड़ा और फुर्तीला हो गया। आसपास के गांव में कोई ऐसा पहलवान नहीं बचा था जिसे शहजाद ने हराया ना हो। शरीर से इतना तगड़ा हो चुका था कि कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता था। फिर वो 2-2 पहलवानों से अकेला लड़ने लगा और उन्हें भी हराने लगा। कुछ पहलवान तो अखाड़े में शहजाद को देखकर वापस भाग जाते थे। आसपास के गांव में उससे लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं था, इसलिए शहजाद को दूर दूर जाकर कुश्ती लड़नी पड़ती थी। कई बार तो उसके ताकतवर शरीर को देखकर विरोधी पहलवान अखाड़े में उतरता ही नहीं था, जिससे शहजाद बिना लड़े ही जीत जाता था। शहजाद के साथ 4-5 आदमी हमेशा रहते थे, जो शहजाद को खाने पीने का ख्याल रखते थे और उसका हौसला बढ़ाते थे। एक दिन शहजाद अपने 4-5 साथियों के साथ किसी दूसरे गांव कुश्ती लड़ने के लिए घर से निकला। गांव में थोड़ी दूर चलने के बाद सुनसान जंगल आया। उस जंगल से बाहर निकलने के लिए बहुत तंग रास्ता था। उस तंग रास्ते से वो लोग आगे बढ़ रहे थे, जिसमें शहजाद सबसे आगे था और बाकी लोग उसके पीछे चल रहे थे, उसकी तारीफ करते हुए। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ा पेड़ उन्हें दिखाई दिया, तो थोड़ा आराम करने के लिए वो लोग उस घने पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए और वहाँ शहजाद की बहादुरी की बातें करते रहे, जिसे सुनकर शहजाद काफ़ी खुश हो रहा था। पर उन्हें नहीं पता था कि जिस पेड़ के नीचे वो आराम कर रहे हैं, उस पेड़ पर एक नट बैठा हुआ था, जो इनकी सारी बातें सुन रहा था। नट जिनकी ही एक प्रजाति होती है, जो काफ़ी ताकतवर होता है और वो हर रूप को बड़ी आसानी से धारण कर लेता है। एक दुबले पतले आदमी के रूप में वो उस पेड़ से उतर आया। उसको नीचे आता देख वो लोग बड़े हैरान हुए कि ये इस जंगल में पेड़ पर क्या कर रहा है। उनमें से एक ने उसे आवाज़ दी कि तुम कौन हो, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और उन सबको घूरता हुआ उस रास्ते पर चल दिया जहां इन लोगों को जाना था। कुछ देर बाद ये लोग भी आराम करने के बाद अपने रास्ते चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद वही आदमी उन्हें रास्ते पर फिर बैठा दिखा। इन लोगों ने उससे फिर पूछा, तुम कौन हो, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वो फिर चुपचाप रहा और इन्हें घूरता रहा। उसकी इस हरकत से शहजाद को थोड़ा गुस्सा आया और उसने उसे रास्ते से हटने को कहा, पर वो नट रास्ते से नहीं हटा। इस पर शहजाद को और गुस्सा आया और वो गुस्से में ज़ोर से बोला, रास्ते से हट जा। शहजाद को गुस्से में आता देख वो नट बोला, तू दूसरे रास्ते से चला जा, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। वो साधारण शरीर का व्यक्ति शहजाद से इस तरह बात कर रहा था। इसे देख के शहजाद के साथी बहुत हैरान हुए। अब शहजाद गुस्से में पागल हो चुका था। शहजाद उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा और वो नट भी खड़ा हो गया और दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। शहजाद को लगा था कि आदमी को उठाकर रास्ते से बाहर फेंक दूंगा, मगर यहाँ तो वो व्यक्ति शहजाद को भारी पड़ रहा था। अपने लोगों के बीच एक साधारण व्यक्ति से हारने का डर शहजाद को लड़ने की हिम्मत दे रहा था। काफ़ी देर तक उन दोनों का मुकाबला चला, मगर शहजाद भी उस नट के काबू में नहीं आ रहा था। काफ़ी देर लड़ने के बाद वो नट अचानक गायब हो गया और शहजाद बुरी तरह से पागल हो गया
और अपना सिर पेड़ों में और पत्थरों में मारने लगा। शहजाद के साथी उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे, पर वो बुरी तरह लोगों को मारने लगा और अपना सिर पत्थरों पर मारने लगा और अचानक ज़मीन पर गिर गया। उसकी नाक से, मुंह से, आंखों से खून बह रहा था। उसके साथी उसके पास खड़े उसे देख रहे थे। अचानक एक कीड़ा शहजाद की नाक से बाहर निकला और अचानक उसी आदमी के रूप में आ गया जो शहजाद से कुश्ती लड़ रहा था, और उसने कहा कि ये उतना भी ताकतवर नहीं था जितना तुम लोग बोल रहे थे। मैं चाहता तो इसे 1 ही मिनट में हरा देता, मगर मैं इसके साथ खेल रहा था। यह कहकर वो गायब हो गया। उस नट ने शहजाद के दिमाग में घुसकर उसकी नसें काट दी थीं, जिससे शहजाद की मौत हुई। उस व्यक्ति को गायब होता देख उसके साथी गांव वापस भागे और शहजाद के भाई और पिता को साथ लाए, और काफ़ी गांव वाले भी साथ आए। शहजाद की लाश देखकर पूरा गांव सदमे में था। इतना तगड़ा आदमी आज बेसुध मरा पड़ा था। उसे देखकर सब घबरा रहे थे और उसके साथियों के बताई हुई बात पर कोई यकीन नहीं